Good morning, all of you. Good morning. Welcome to Trade for Well Trading Academy. और आज हम लोग बेहतरीन इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी देखने वाले कि जहां पे इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे विद एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ देखेंगे जहां पे आप फेक सिग्नल भी अवॉइड कर सकते हो। एंड टाइम मिला तो अगर किसी ने पहले वाला वेबिनार अटेंड नहीं किया था कि इंट्राडे में 100 पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स एवरी डे कैसे कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी लास्ट 2 वीक्स में जब से मैंने ये स्ट्रेटेजी बताया एक भी दिन स्टॉप लॉस नहीं गया है। एवरी डे उसने 100 पॉइंट का टारगेट वन तो दिया ही दिया है। तो अगर टाइम मिला तो वो भी स्ट्रेटेजी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ यू रेडी? देन जस्ट टाइप रेडी एंड पेपर एंड नोटबुक भी लेके बैठो क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ मिस ना हो जाए। तो दोज आर द इंट्राडे लवर्स लाइक जो निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए आज बहुत ही 1 मिनट तक का भी स्ट्रैटेजी जाके कैसे टेस्ट करना है। जो फुल टाइम ट्रेडर है स्क्रीन के सामने रहते तो कैसे स्ट्रैटेजी हम एक ही स्ट्रैटेजी पे फोकस करके कैसे डेली प्रॉफिट बुक कर सकते विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, वो आज हम लोग देखने वाले। तो इफ यू आर रेडी जस्ट टाइप रेडी। जनरली ये सबको पता रहेगा कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ट्रेंड्स पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। पहला होता है एक अप ट्रेंड। आई नो सबको पता है बट स्टिल अप ट्रेंड मतलब हायर हाईज विद हायर लोज बनाते जाता है, दैट इज अप ट्रेंड। मतलब एवरी टाइम ये हाई को ब्रेकआउट करके जाता है, मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है वहां, दैट इज अप ट्रेंड। और ये लो जो भी कुछ है उसका हायर लोज बनाते जाता है, एंड ये हायर लोज जब भी ब्रेक डाउन होगा दैट इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आता है, वो भी धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, जो फॉरेक्स में बहुत अच्छे से यूज है। बाद में होता है एक डाउन ट्रेंड, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड प्राइस ऑलवेज लोअर हाइज, ये हाई बनाया था उसका लोअर हाइज विथ लोअर लोज बनाते जाता है, ऑलवेज ऑलवेज लोअर लोज बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज डाउन ट्रेंड। ये तो सबको पता है। बट सबसे मेजर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होता है जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड साइडवेज एक्शन, दैट इज एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं। वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है बहुत बार, मतलब जो बड़े ट्रेडर अपना शॉर्ट का पोजीशन जहां पे बनाते हैं वो साइडवेज मार्केट है। मतलब ऑप्शन सेलिंग जहां पे मैक्सिमम पिक लेवल पे होता है, दैट इज साइडवेज मार्केट। मतलब ना अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड होता है, जस्ट पिक लगते जाते हैं ऐसे कुछ, तो ये ट्रेड होता है, मतलब एक जोन में स्टक हो जाता है। एंड मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडर ये जोन में ही पैसा अपना लूज करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनरली यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, आपको क्या होने वाला है, आपको लॉसेस ही होने वाले। कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करो या यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करो जो लास्ट 1-2 वीक से चल रहा है मार्केट, मतलब बीच में 2-3 कैंडल बहुत दिखता है और बाकी सब आपको साइडवेज मार्केट ही दिखेगा। और देखो ना 2-3 कैंडल का साइज देखो आप, तो ये साइडवेज मार्केट अगर आप अवॉइड करना स्टार्ट करोगे तो आपके प्रॉफिट वाले ट्रेड्स काफी बनेंगे। मतलब देखो ये साइडवेज है, ये मोमेंटम है, ये पूरा साइडवेज है, ये पूरा साइडवेज है, ये पूरा साइडवेज है, ये सिर्फ मोमेंटम है, ये साइडवेज है। तो आपको ये साइडवेज एक्शन पता चल गया, जो देखने के बाद ही पता चलता। बट ऐसे बहुत जन रहते हैं कि भाई सर लाइव मार्केट में नहीं पता चलता ये साइडवेज है कि नहीं, एम आई करेक्ट? कि सर बाद में हो जाने के बाद तो ये पता चल जाता है। देन एट दैट टाइम यू कैन हेल्प वन ऑफ द इंडिकेटर, अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी ले लो। वन ऑफ माय फेवरेट इज एडीएक्स, ये मैं बहुत बार बता चुका और बार बार यही बता चुका कि यही बेसिक है और इससे ही स्ट्रैटेजीज बनती। अगर एडीएक्स मैंने ले लिया, एडीएक्स यहाँ पे प्लस डी है माइनस डी है की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे एडीएक्स चाहिए, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये क्या करता है, ये एडीएक्स जो भी कुछ है मेरे एंटायर प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ है कि नहीं वो डिसाइड करता है। क्या बोला मैंने, मेरे एंटायर प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ है कि नहीं है वो डिसाइड करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडीएक्स में अगर आप जा रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ 25 के, यार 25 इज एन आइडिया, इसको मैं 25 कर दूं। तो अगर मैंने ये 25 कर दिया तो ये क्या आता है, यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। बहुत आप चाहिए तो इनिशियली 15 मिनट में कर लो और अच्छा है। मतलब क्या, जब भी ये 15 मिनट्स में जब भी ये 25 के नीचे है, इतने टाइम भी ये 25 के नीचे है, इसका मतलब उस दिन वो साइडवेज एक्शन में रहेगा। उस दिन वो क्या रहेगा, या उसके टू एंड फ्रो अगर मूवमेंट दे रहा है, मतलब ये पूरा साइडवेज एक्शन है, ये सारे साइडवेज एक्शन चार्ट देखे बिना मैंने बता दिया। और जब भी वो 25 के ऊपर निकल रहा है, जब भी ये 25 के ऊपर निकल रहा है, मतलब वहां पे प्राइस एक्शन में मोमेंटम है। मतलब इधर वो कोई भी डायरेक्शन में देगा, अप ट्रेंड में देगा या डाउन ट्रेंड में देगा, सिर्फ स्ट्रेंथ है कि नहीं वो डिसाइड करने के लिए दैट एडीएक्स इज यूजफुल। मतलब वो अगर वो 25 के ऊपर गया मतलब वो ट्रेंड में रहेगा। ट्रेंड मतलब इधर वो अप ट्रेंड में रहेगा या इधर डाउन ट्रेंड में रहेगा। इफ दिस इज
क्लियर यू कैन जस्ट टाइप क्लियर कर, मतलब यहाँ पे आके जस्ट मैं अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ अगर मैं मैच कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये अगर 25 के बिलो है मतलब यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना है। अगर ये 25 के बिलो है मतलब ये जोन में मुझे ट्रेड नहीं करना। अगर ये 25 के बिलो है मतलब यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना। ये 25 के बिलो है मतलब यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना। इज दैट क्लियर? तो कभी ट्रेड नहीं करना वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी। तो यू कैन यूज अकॉर्डिंगली, मतलब आपको 5 मिनट करना तो 5 मिनट में करो, 3 मिनट करना है 3 मिनट पे करो, जो टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है वो टाइम फ्रेम। बट मैं बोलता हूँ कि मैं एडीएक्स जनरली 5 मिनट टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ। इवन तो अगर आपको 1 मिनट में ट्रेड करना तो 5 मिनट का ट्रेंड तो देखो 5 मिनट में वो साइडवेज है कि नहीं। मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, ये देखो ये साइडवेज एक्शन है ना पूरा, मतलब जो कल 2 दिन जो हो रहा है वो साइडवेज एक्शन है। मतलब यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, ये आपको दिख रहा है कि ये गया ऊपर बट ये नो ट्रेडिंग जोन में लास्ट 3 डेज से जस्ट बीच में स्पाइक आया है, दैट्स इट। उसके पहले भी अगर आप देखोगे ये नो ट्रेडिंग जोन में है, यहाँ पे दिख रहा है ये नो ट्रेडिंग जोन में। इज दैट क्लियर? इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर। अगर ये फर्स्ट टाइप क्लियर है, कहाँ पे मुझे चेक करना है कि मेरा साइडवेज जोन है कभी है, मतलब उसमें मुझे ट्रेड नहीं करना इन शॉर्ट। तो आपके जो 50% ट्रेड है ना, जो फेक ट्रेड है वो निकल जाएंगे, मतलब वो उसके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50% ट्रेड आपके वहां पे ही निकल जाए। मतलब आप जो यहाँ पे बैठ के ना, यहाँ पे किसी को लगता है, मतलब कल भी था कि अरे यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट डे चलो कर दे, अरे नहीं भाई ये नीचे है मत करो। यहाँ पे लगता है अरे चलो ये मस्त में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल है चलो पुट लेते, नहीं पुट लेने से पहले 10 बार क्या एक बार एडीएक्स के पास देख लो और फिर डिसाइड करो कि भाई ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, मतलब ये 25 के ऊपर है कि नहीं वो एक बार देख लो। अगर है तो ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। अगर और थोड़ा सेफ करना है तो 30 के ऊपर कर लो, तो और बहुत सारे फिल्टर हो जाएगा। जो ट्रेंडिंग वाला रहता है वही रहेगा, मतलब आप देखोगे तो लास्ट 2 वीक में सिर्फ आपको ये एक ही ट्रेड मिलेगा, ये जो ट्रेड मिला है ये पुट वाला, ठीक है, ये कॉल वाला भी नहीं मिलेगा अगर 30 के ऊपर करो। तो आप डिसाइड करो आपको कौन सा करना है, 25 करना है 26 करना है, वो आप डिसाइड करो। मेरा 25 आइडियल है। एक तो मेरा ये फिल्टर आउट हो गया कि भाई मुझे क्या करना है। सेकंड एक वे होता है कि इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर तो आपको क्या होना चाहिए, मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। मतलब ऑप्शंस में मोमेंटम अगर नहीं है, इफ नो मोमेंटम देन यू आर ऑलवेज लैगिंग योर ट्रेड। मतलब होगा क्या, मोमेंटम नहीं है, आपने ट्रेड ले लिया, कैंडल 5-6 कैंडल भी अगर वहां पे रह गया ना तो आपका थीटा डीके हो जाएगा। आपको दिखा रहेगा अरे मार्केट साला वहां पे ही है, मतलब बैंक निफ्टी जहां पे था वहां पे, बट मेरा ऑप्शन 20 पॉइंट नीचे आ गया। ऐसे कितने जन ने महसूस किया या एक्सपीरियंस किया एक्चुअल ट्रेड में? अगर आपने किया तो जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सबने किया रहेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलवेज एक थीटा डीके कंसेप्ट होता है। अभी तो आप बच गए क्योंकि बैंक निफ्टी में इतना नहीं होता क्योंकि हम लोग मंथली एक्सपायरी पे चले गए, बट निफ्टी में आपको दिखेगा साला निफ्टी है वही जगह पे बट ऑप्शन मेरा 5 पॉइंट डाउन हो गया। 5 पॉइंट मतलब 300-400 रुपए ऐसे ही नेगेटिव दिखेगा, वैसे भी लॉट साइज 75 का हुआ। उससे भी बचना, मतलब मुझे सिर्फ मोमेंटम में ट्रेड करना, मतलब जो भी मेरा थीटा डीके नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको अगर लगता है थीटा डीके मुझे नहीं होना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोमेंटम के साथ रहना पड़ेगा। तो ये मोमेंटम कैसे दिखाई देता है, ये मोमेंटम कभी पता चलता है जब ये मोमेंटम आपका आरएसआई है अबव 60 अप रहेगा या बिलो 40 अप रहेगा, तभी आप मोमेंटम ट्रेडिंग में रहोगे। तो ये आरएसआई क्या होता है पता है सबको, बट स्टिल पता है, बट तो भी ये बेसिक हम भूल जाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मतलब जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता उनके लिए जस्ट एक बेसिक है। तो आरएसआई के पास आया, मैंने टाइप किया, सेटिंग में गया, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे आया, इसको चाहिए तो मैंने ब्लैक कर दिया एंड टाइल में आया, ये 70 जहाँ पे दिख रहा है तो जगह पे मैंने 60 कर दिया। या आपको और थोड़ा करना है तो 55 भी कर सकते आपको करना है, एंड यहाँ पे 35 भी कर सकते आपको करना है, 40 चल जाएगा, डाउन साइड में 40 ऊपर के टाइम 55 चल जाएगा एक बार, और डन कर दिया। या बेसिकली 60 में करो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये 60 के ऊपर है, मतलब 55-60 के ऊपर है तो ही बुलिश है, मतलब ये बुलिश का एरिया है, मतलब इसके ऊपर जब भी जाएगा तभी मुझे सी बाय करना है, अदरवाइज नहीं करना। और ये 40 के नीचे जब भी जाएगा तभी मुझे पी बाय करना, मतलब पुट बाय करना, अदरवाइज नहीं करना। और इसके बीच में रहेगा तो मुझे कुछ नहीं करना। तो आपके एडीएक्स के बाद के, मतलब एडीएक्स से आपके 50% फिल्टर हो गए, 100 में से 50 फेक सिग्नल निकल जाएंगे। वो 50 में से भी 25 सिग्नल ये बचेंगे कि जिसमें मुझे कॉल बाय करना है मुझे समझेगा, और पुट बाय करना है मुझे समझेगा। मतलब 100 में से 75 ट्रेड जो मुझे लूजिंग लग रहे थे, फेक लग रहे थे, जैसे 2 इंडिकेटर का मैंने अगर सहारा ले लिया कि चेक करने के लिए भाई ये मेरे ट्रेंड में है कि नहीं, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे जा रहा है और मैं पुट ले रहा हूँ तो मैं गधा हूँ भाई, यहाँ पे तो मुझे पता रही ट्रेंडिंग ब्रेकआउट देने वाला है तो मुझे कॉल के साइड रहना चाहिए। अगर ये नीचे आ रहा है तो मुझे किसके साइड रहना चाहिए, पुट के साइड। अगर ये बीच में रह रहा है तो मुझे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। ये डिसिप्लिन अगर आपके पास रहेगा तो ही आप इंट्राडे में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए इलिजिबल हो। मैं बोल रहा हूँ आई एम सेइंग द इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, उनका ऐसा रहता है कि मैंने लैपटॉप खोला मतलब मुझे ट्रेड चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसा एक कैंडल दिखा नहीं अभी ब्रेकआउट, अरे किसी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया भाई ये लेवल ब्रेक हुआ तो मुझे ट्रेड लेना, अरे बट तभी आरएसआई मेरा नहीं शो हो रहा है, मत करना। कभी कभी गलती से हो भी जाएगा स्पाइक बट वो नीचे आ जाए। इज दैट क्लियर? इफ दिस इज
इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर, मतलब अगर मुझे यहाँ पे कहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मुझे कॉल या पुट लेना है तो मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? वो चार्ट पे दिखेगा, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे कॉल या पुट लेना है मुझे। अगर किसी को लगा कि यहाँ पे कॉल और पुट लेना है क्या, नहीं मत लो। देखो एडीएस भी ऊपर है बट आरएसआई नहीं है ना, मतलब ये फेक ट्रेड मेरे बच जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द डेडली कॉम्बिनेशन, और ये एक ही साइंटिस्ट ने बनाया है, एडीएक्स और आरएसआई दोनों को। कंसेप्ट वही था कि दोनों को फेक सिग्नल से बचा। इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर, मतलब आप कोई भी डेट हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे ट्रेड अगर मुझे लेना है तो यहाँ पे दिख रहा है ब्रेकआउट है, बट कई के जन पुट का ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे नहीं रहे तो फेक रहेगा। ये रहेगा कि नहीं रहेगा हम लोग किससे देखेंगे? हम लोग आरएसआई से देखेंगे। आरएसआई किधर है मेरा? अबाउ 60 है। एडीएक्स किधर है? अबाउ 25। मतलब यहाँ पे ट्रेड बनेगा कॉल का ही बनेगा, पुट का नहीं बनेगा। किसी को लगा कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, ये सर्कल जो किया है यहाँ पे ट्रेड लेना है, लू क्या ये ट्रेड? मुझे आप ही मुझे बताओ, ये ट्रेड में लू क्या? कभी कभी लगेगा आरएसआई गया है 40 के नीचे, बट एडीएक्स गया है क्या? नहीं गया, मतलब ये फेक मूव रहेगा, जस्ट नीचे जाएगा, स्पाइक होकर ऊपर आएगा। तो ये दोनों का क्लियर कट कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। आपको लेना है तो आप मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते, बट दैट इज ऑलवेज लैगिंग। ऑल ये सब लैगिंग रहता है। एक्शन इज सुप्रीम, बट लेने से पहले अगर आप कंफर्म करोगे, जैसे आपको कुछ नई चीजें लेनी है तो आप क्या करोगे? आपके फैमिली मेंबर को पूछते, आपके डैडी को पूछ लेते हैं, या आपकी बीवी तो बीवी से पूछते हैं, बच्चे तो बच्चे से एक बार कंफर्म ये राइट है ना, ये राइट है ना। वैसे एक बार ट्रेड लेने से पहले ये दो इंडिकेटर को यूज कर लो, आपका 75% जो टेंशन था ना वो कम हो जाए। ट्रस्ट मी, लिख के लेना। कल से ट्रेड लेने से टाइम एक बार पूछ लेना, भाई ये बराबर किया है मैंने, एडीएक्स नहीं है ना 25 के नीचे है? नहीं भाई ये ट्रेड मेरा नहीं है, मैं नहीं लूंगा। उसके बाद भी ट्रेड ने टारगेट दिया तो रिग्रेट मत करो। एक बार ऐसे हो जाएगा कि भाई एडीएक्स बता रहा है नीचे बट तो भी प्राइस ऊपर चला गया, टेंशन लेने का नहीं, आप फेक से ट्रेड से बचाओगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर। तो आज से ये फिक्स हो गया मेरा। फर्स्ट, अगर मुझे कॉल बाय करना है तो आइदर मेरा आरएसआई 60 के अबव होना चाहिए और एडीएक्स भी मेरा 25 के ऊपर होगा, कोई मैं लूंगा। और फिर आफ्टर प्राइस एक्शन के ऊपर भी डिपेंड है कि प्राइस एक्शन मेरा क्या होगा। अगर मुझे पुट लेना है तो मेरा आरएसआई बिलो 35-40 होना बहुत जरूरी है और एडीएक्स मेरा 25 के ऊपर होना जरूरी। दोनों कंडीशन में एडीएक्स 25 के ऊपर ही होगा, क्योंकि 25 के ऊपर ही वो स्ट्रेंथ बताता है। इसके अलावा कोई दूसरा इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं। फ्रैंकली स्टिल आई विल सजेस्ट कि अगर आप वॉल्यूम बेस अगर मैं करते हो, अगर आपको करना है, मेजर टाइम्स में कभी कभी यूज करता हूँ वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम दिख रहा है नीचे, वॉल्यूम, दिस इज अ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कैंडल। मतलब इससे पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है, मतलब वॉल्यूम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी देखो एक वॉल्यूम कैंडल बना, बाद में सेकंड बना, इसके लिए वो प्रेशर हो गया क्योंकि काफी अच्छा था। यहाँ पे पहले कैंडल का वॉल्यूम नहीं कंसिडर क्योंकि वो बीटीएसटी वाले सब रहता है। सेकंड कैंडल पे देखो, मतलब कैंडल साइज बहुत बड़ा था बट वॉल्यूम क्या था, तो ये दीज आर कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बोलते हैं, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। मतलब था कि भाई कैंडल बहुत बड़ा बना बट वॉल्यूम बहुत कम, इसका मतलब भाई ये फेक मूवमेंट है, इसके लिए फेक हुआ। और थर्ड में देखो ग्रीन कैंडल है, इसके लिए फिर से ऊपर। अभी आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल का भी कैंडल साइज देखो और वॉल्यूम देखो, नहीं वॉल्यूम मतलब ये भी एक डाइवर्जेंस है, मतलब ये ऊपर से नीचे आने वाला। तो लाइक दैट वे में आप कर सकते हो, मतलब वॉल्यूम, तगड़ा वॉल्यूम क्या होता है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये वॉल्यूम का भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। अगर जिस टाइम मार्केट साइडवेज रहेगा, ड्राई रहेगा, तो समझने का वॉल्यूम भी नहीं है तो ड्राई है मतलब साइडवेज एक्शन। अगर ये ऐसा वॉल्यूम है मतलब भाई जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप वॉल्यूम का भी सहारा ले सकते हो। बट वॉल्यूम को देखने आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे भाई ये शॉर्ट तो हो गया है 3 बजे, 3-3:15 बजे, बट ना कुछ हुआ नहीं है, जस्ट ट्रैप हुए हैं यहाँ पे। बायर सेलर्स दोनों ने भी ट्रैप किया है, पूरा टाइम कुछ वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम का भी आप गेम करना है तो कर सकते हो, बट नाउअडेज फेक ट्रेड बहुत होते हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट द वॉल्यूम एट ऑल। तो ये मैंने कर। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो अभी होता क्या है, बार बार कभी कभी ट्रेडिंग जो आपको बहुत सारे इंडिकेटर लगाना देता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, वॉल्यूम आपको देखने आएगा नहीं आएगा क्या करेगा, तो वॉल्यूम का ना मैंने सारा कंडीशंस मैच कर लिया कि वो बेरिश कभी होना चाहिए, बुलिश कभी होना चाहिए, उसके हिसाब से वॉल्यूम आपको दिखा देगा। मतलब मैं जस्ट वॉल्यूम ऐड करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जस्ट मैं वॉल्यूम ऐड करूंगा ना यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं चलेगा मार्केट बुलिश है कि बेरिश है क्या है। बट यहाँ पे मैंने एक वॉल्यूम का कैलकुलेशन करके आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि ट्रेंड क्या हो रहेगा। मतलब अब करंट कैंडल के हिसाब से, करंट कैंडल हिसाब से वो बेरिश, आरएसआई करंट कैंडल के हिसाब से क्या है, बेरिश, करंट कैंडल के हिसाब क्या है, बेरिश। मैंने यहाँ पे जस्ट बिलो 50 का कंडीशन लिया, मतलब बिलो 50 रहेगा तो वो बेरिश रहेगा मैंने लिया, अबव 50 रहेगा तो वो बुलिश रहेगा। तो यहाँ पे 48.23 बिलो 50, इसलिए इसने क्या बोला, बेरिश। बट हमको कभी काम करना है, आरएसआई कभी रहेगा बिलो 40 रहेगा तभी मुझे काम करना है, ये मेरा काम। और अबव 55 या 60 रहेगा तभी मुझे बुलिश वाला काम करना है, अदरवाइज नहीं कर। क्लियर है? तो ये आपका काम आसान कर दो। यहाँ पे भी मैंने एडीएक्स लगा दिया है कि और आपको देखने के लिए कि भाई वहां पे चार्ट में जाके देखने की जरूरत नहीं है। एडीएक्स मैंने पहले ही बोला, अगर वो 25 के अबव है तो ही मेरा मोमेंटम ट्रेड ही रहेगा, 25 के बिलो है तो साइडवेज एक्शन रहेगा। तो देखो ना, ये 25 के बिलो है तो इसके लिए क्या है, साइडवेज एक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइडवेज। तो ये एडीएक्स क्लियर है, ये आरएसआई क्लियर है, ये वॉल्यूम क्लियर है। ट्रेंड और एटीआर क्या है वो मुझे पता। डाउन ट्रेंड में भी एडीएक्स का वैल्यू अबाउट 25, मतलब 25 के अबाउ होना चाहिए एडीएक्स।
तो ही आपका वो आइदर अप ट्रेंड होगा कि डाउन ट्रेंड होगा। यहाँ पे एडीएक्स का वैल्यू अगर आप पुट या कॉल ले रहे हो तो यहाँ पे 25 के अबव होना चाहिए। मतलब ये स्नैपशॉट दिया है, मतलब जैसे होता था ना 10th में और 12th में हम लोग एग्जाम के पहले पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, जस्ट एक नोट्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया तो मुझे सब समझ आता है। वैसे मैंने करने का ट्राई किया कि भाई मैं हर एक में एडीएक्स में देखूं, आरएसआई में देखूं, तब तक तो ट्रेड निकल जाएगा। तो उसमें स्नैपशॉट में यहाँ पे मैंने दिया और हम लोग देखेंगे आगे क्या करना। ये एटीआर मतलब स्टॉप लॉस वैल्यू होता है। बहुत बार ऐसा रहता है कि मैंने ये 21 कैंडल का स्टॉप एवरेज वैल्यू निकाल के उसमें डाला है। मतलब कोई भी इसमें ट्रेड में आप घुसोगे तो वहां पे एक्चुअल स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो आपको बताएगा वहां पे। लेटर से मुझे भी ये पर्टिकुलर कैंडल में अगर एंट्री करनी है तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस कम से कम 62 पॉइंट्स का रखना पड़ेगा। किधर है स्पॉट में, मतलब ऑप्शन में 40 पॉइंट का तो मिनिमम स्टॉप लॉस होना है ट्रेड लेते टाइम। तो एटीआर इज डिनोटेड एज स्टॉप लॉस। कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए वो डिनोट करेगा, ये समझे। यही इंपॉर्टेंट होता है, ये हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे, बैक टेस्ट जाके करेंगे तभी, ठीक है। कभी होगा ट्रेड कभी नहीं होगा। 1 मार्च से जब से वोलेटिलिटी स्टार्ट हुआ तब से हम लोग रोज देखेंगे क्या हो। और वॉल्यूम तो क्या बुलिश है कि बेरिश है वो भी एक बार आप चेक कर सकते। मतलब वॉल्यूम अगर बेरिश है तो मुझे पुट साइड रहना चाहिए, वॉल्यूम अगर मेरा बुलिश है तो ये वॉल्यूम को भी मैंने कैलकुलेशंस करके, मतलब आपको वहां पे बार चार्ट से नहीं समझेगा कि भाई मैं बुल के पास हूँ कि बेयर के पास, तो उसका कैलकुलेशंस करके मैंने वैल्यू वाइज वहां पे लिखा है कि बुलिश होगा कि बेरिश। और एक होता है दैट इज ट्रेंड। बहुत जन बोलते हैं सुपर ट्रेंड, नहीं दिस इज नॉट अ सुपर ट्रेंड। ट्रेंड मतलब ना बहुत जन को ना अगेंस्ट द ट्रेंड जाके ट्रेड लेने की बहुत आदत होती है। मतलब मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बताते जाते हैं तो अभी लोगों का आदत होगी नहीं भैया तो ये फेक है, ये पुट का ही ट्रेड है। तो वो ट्रेंड एक्चुअल कौन सा चल रहा है, बुलिश चल रहा है कि बेरिश चल रहा है, मतलब अभी ये ट्रेंड बता रहा है। मतलब अभी के मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, इसलिए बेरिश। दैट ओनली इन्फॉर्म द ट्रेंड, मतलब आपको फेक ट्रेड से बता देगा। मतलब आपको अगर प्राइस एक्शन नहीं पता है तो ये ट्रेंड आपको बता देगा कि मैं मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, वो बता देगा। मतलब यहाँ पे जाके आपको कॉल का ट्रेड नहीं लेना इवन दो इसने दिया है ऊपर, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। ट्रेंड बेरिश है मतलब शॉर्ट ऑन द रैली, मतलब जैसे मार्केट ऊपर जाएगा शॉर्ट। ट्रेंड बुलिश है मतलब बाय ऑन द डिप, मतलब जैसे मार्केट नीचे आएगा उसको बाय कर। तो ये ट्रेंड का मतलब हुआ। तो ये 5 इंडिकेटर का एक कॉम्बिनेशन मैंने दे दिया कि जहां पे आपको फेक ट्रेड से बचा जा सकता है। कोई बोलेगा सर सब देखना होता है, बहुत सिंपल होता है, इसलिए आसान में करके आपको मैं बताऊं, ठीक है। अभी सेकंड आता है ये लेवल्स, इसीलिए तो अभी बोला कि ये लेवल्स के ऊपर, तो लोगों टाइम आ गया बात करने का, तो हम लोग लेवल्स के ऊपर भी बात करें। एंड आई बिलीव ऑन द लेवल्स। लास्ट 2 वीक्स बैक पहले हमने एक वेबिनार लिया था, एक्चुअल ऑफलाइन वेबिनार, तो अभी मैंने बता दिया था कि नाउ डेज आप मार्केट में आओगे, मार्केट में इंडिकेटर काम नहीं करेगा, मार्केट में ओनली लेवल्स काम करेगा, ओनली एंड ओनली लेवल्स। एंड देखो दिस इज डॉट टू डॉट लेवल्स। एक बार मॉर्निंग में प्रिंट हो गए तो ये चेंज नहीं होते, स्टैटिक लेवल्स है। मतलब एक बार मैंने मॉर्निंग में प्लॉट कर लिया, कोई भी देखा जा सकते हो, तो ये डॉट टू डॉट वर्क होते हैं। डॉट टू डॉट यहाँ पे भी देखोगे डॉट यहाँ पे जाके रुका, यहाँ पे भी देखोगे, देखो डॉट यहाँ पे गया, फिर नीचे फिर से ऊपर, और डॉट यहाँ पे जाके बंद हो। तो दीज आर द डॉट टू डॉट लेवल्स। तो ये लेवल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी हम लोग पहले देख। जनरली 5 मिनट, अगर आप बिगिनर हो तो 5 मिनट के नीचे मत आओ, बहुत वोलेटिलिटी आप मैनेज नहीं कर पाओ। मतलब आप जब तक ट्रेड लोगे तब तक तो निकल आ जाए। तो इंट्राडे में 5 मिनट ही करो, 15 मिनट भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि 15 मिनट में तो गेम खत्म हो जाएगी। अभी तो आइडियल टाइम इज 5 मिनट। बट अगर आप एक्सपर्ट हो, मतलब आपको मार्केट में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप 3 मिनट में आ जाओ। और आप अगर प्रो ट्रेडर हो, मतलब आपको सब पता है, आपने लॉसेस देख लिया, प्रॉफिट भी देख लिया, यू नो ऑल द स्ट्रेटेजी, देन आप 1 मिनट में। तो सबको अपना अपना टाइमिंग पता चल गया कि क्या करना। बेसिकली आई एम यूजिंग 3 मिनट। मुझे 3 मिनट अच्छा लगता है क्योंकि 1 मिनट में उतना टाइम नहीं मिलता, बार बार मैसेज आते रहते हैं, फोन आते रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं बहुत जन, तो वो उतना फास्ट मैं नहीं कर पाता। मैं मेरा प्रॉब्लम बता कि मेरे प्रॉब्लम में फास्ट नहीं कर पाता हूँ, फास्ट में एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ बट ट्रेड लेने के बाद पूरा फोकस नहीं हो पाता क्योंकि स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आपका प्रॉब्लम वो नहीं है, तो यू कैन यूज द 1 मिनट ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी प्रो ट्रेडर के इसमें हो तो। अदरवाइज 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स इज मोर देन। और डेली के 2 ट्रेड भी करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा करने की जरूरत है। फिर उसमें आप क्वांटिटी इंक्रीज करो। तो स्टार्ट विद 1 लॉट और डेली का मैक्सिमम 2 ट्रेड रखो, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट। सेकंड थिंग, डेली का जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट करो, दैट इज द एक्चुअल वे। जर्नल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल में बताता हूँ मेरे स्टूडेंट्स का, हु इज माय बेस्ट स्टूडेंट। वो डेली का मुझे भेजी कहाँ पे एंट्री की, क्या एंट्री का रीजन क्या था, उसके टारगेट क्या थे, स्टॉप लॉस क्या था, डेली का विद चार्ट। ऐसे नहीं टाइम पास, ये चार्ट के साथ कि कहाँ पे उसने एंट्री लिया और क्या किया। एंड ही मेंटेन द ट्रेडिंग जर्नल ऑल्सो, वो भी मैं दे दूंगा। मतलब आई एम नॉट कि भाई लोग ट्रेडिंग जर्नल का भी, उसको मैंने लास्ट मंथ एक चैलेंज दिया था कि भाई तुझे 25,000 का प्रॉफिट करना है, उसका कैपिटल 40,000, तो उसने लिखा है मार्च 25 मार्च मंथ है, ये मार्च मंथ का उसका ट्रेडिंग जर्नल। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है बट ही इज मोस्ट सिंसियर। स्टार्टिंग अकाउंट बैलेंस अभी 50,000 का, कितना पीएनएल कितना किया, 50%, मोर देन सफिशिएंट ना। 27,000, 50,000 से स्टार्ट किया था, अभी 77,000, 50% मंथली बहुत हो गया। मैंने बोला उसको, तो बोला था कि भाई 25% कर तो भी मेरे लिए सफिशिएंट। एंड लॉस वाले ट्रेड देखो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि लॉस नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉस, मतलब लॉसेस वाले ट्रेड आप देख सकते हो, बट लॉसेस तो
इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम ना। बट जिस बार लॉस हो रहा है तभी क्या किया है, 150, 1000 रुपया, 1100 रुपया, इस बार बड़ा लॉस गया है उसमें भी स्पाइक आया रहेगा, यहाँ पे लिखा है लेट एंट्री किया था उसने, तो उसके चार्ट्स भी है यहाँ पे, तो उसने उसको चार्ट्स को भी मैंने किया है। फिर इमोशंस क्या आए थे, क्या किया उस लेटेस्ट से, उसने कभी 5000 का भी प्रॉफिट किया है, यहाँ पे दिख रहा है 5800, स्टॉप लॉस ट्रेल किया और हिट हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उसका ट्रेडिंग व्यू का उसने ये भी किया। तो ये इस टाइप का अगर आप जर्नल मेंटेन करोगे ना तो आपको भी आइडिया आएगा, अरे भाई मैंने कौन से टाइप, मुझे कहाँ पे मेरे लॉसेस हुए, कहाँ पे मुझे नहीं करना है लॉसेस, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे अभी हो रहा है बट यहाँ पे क्लिकेबल है, क्लिक करोगे तो वहाँ पे कभी कभी क्या लिखते हैं कि वो सब उसने लिखा है, बेटर हो जाए इस टाइप का जर्नल मेंटेन भी स्टार्ट करो तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो। तो ये दो चीजें मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। स्टॉप लॉस होंगे, मैं ऐसे नहीं बोला कि मैं आज सिखाऊंगा तो स्टॉप लॉस नहीं होंगे ना, बट स्टॉप लॉस के बाद भी प्रॉफिट होगा अगर ये सब मैनेज करना सीख जाओगे। वी कैन स्टार्ट द स्ट्रैटेजी। तो आज मुझे दो स्ट्रैटेजी बताना है, तो पहला मैं लेवल्स का स्ट्रैटेजी बताऊंगा एंड सेकंड जो है कि एक्चुअल ट्रेड अपार्ट फ्रॉम द लेवल्स कैसे लेते हैं वो भी बताओ। रेडी से पहले आर यू एंजॉयिंग ना, कोई बोर तो नहीं लग रहा है बार बार आता है ये एडीएक्स सारे से, मतलब यही है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना तो आपको यही करना है। फिर आज कंबाइन पैकेज बताऊंगा कि जो मैं मेरे प्रो बैच के लिए सिखाता हूँ, बट आज मैंने सोचा कि नहीं यार, लोग वोलाटिलिटी इतनी पीक पे, लोग अननेसेसरी निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा लगा रहे, तो ये बताना मेरा फर्स्ट, मैं तो पहले बोलूँ अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है ना तो अवॉइड निफ्टी बैंक निफ्टी। आप यहाँ पे देखा रहेगा आपने, एक भी ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी का है क्या, देखो कोई भी मुझे बताओ एक भी ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी का है क्या। वो पहले दिन आया तो ही इज अ बिजनेसमैन, उसका खुद का बिजनेस है, रबर फैक्ट्री है उसका, तो वो जनरली 10:30 को फ्री हो जाता है, फिर 11 बजे ऑफिस पहुंचता है फैक्ट्री में, 11 से 6 बजे तक रहता है फैक्ट्री में, उसका अलग काम है, फिर बाद में नहीं जाता और लैपटॉप और मोबाइल से ही ट्रेड करता है। तो एक भी ट्रेड आप दिख रहा है क्या, देखो मुझे कोई भी एक भी ट्रेड आपको दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, नेवर ट्रेडेड इन निफ्टी बैंक निफ्टी। तो ये अपने अपना स्टाइल होता है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का तो स्टॉक्स मत करो, क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, बट आई नो मैक्सिमम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में करते हैं, उनको लॉसेस सहन करना पड़ता है। अभी मैं कंबाइन ट्रेड पहले बताता हूँ, पहले एक बताता हूँ हम लोग स्ट्रैटेजी बेस कैसे करना, वो पहले हम देख। स्ट्रैटेजी बेस मतलब अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर लवर हो तो ये स्ट्रैटेजी आपको एवरीडे 100 पॉइंट्स इजीली देके जाएगी, ट्रस्ट मी एवरीडे। लास्ट 2 वीक में एक भी स्टॉप लॉस नहीं है, उसने एवरीडे टारगेट्स दिए, ठीक है। क्या करना है आपको, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वर्क करना है। कौन से टाइम फ्रेम पे वर्क करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वर्क करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिप्लाई करूँ, ये ऐसे कुछ तो रहेगा 5 मिनट टाइम पे, अभी वो मैंने रिप्लाई में किया, इसके लिए वो लाइंस प्लॉट नहीं दिख रही, बट लाइव मार्केट में 9:20 को ही वो लाइंस आपको दिख जाएगी, ठीक है। मतलब ये ऐसे देखो, ये 9:20 को ये लाइंस जो है पहले से दिख जाएगी, ये लाइन, ये दो लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइन और ये एक लाइन दिखा, मतलब ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है, ये मॉर्निंग में प्लॉट हो जाता है। प्लॉट होने के बाद आपको ये नीचे के भी टारगेट्स आ जाते हैं, इसका मतलब कि ये लाइन जैसे ही बनती है, वंस यू आर प्रो, तो आपको पहले से पता रहता है कि भाई मुझे 51,625 के नीचे शॉर्ट करना है। ये पहला मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, और ये मेरा टारगेट 1 रहेगा और ये मेरा टारगेट 2 रहेगा। अगर आप फ्यूचर में करते हो तो ये आप जनरली आपको 100 to 150 पॉइंट्स इजीली मिल जाते हैं टारगेट 1 में। आप देखो ना, 51,651 है और यहाँ पे 51,490 है, पकड़ तो भी कितना 150 पॉइंट है। तो यहाँ पे शॉर्ट कर, अगर यहाँ पे 150 पॉइंट है, यहाँ पे आपने अगर ऑप्शन लिया होता ये लेवल के नीचे, तो आपको इजीली 50 से 100 पॉइंट मिल जाता। अभी मैं बहुत बार क्या बोलता हूँ कि एटलीस्ट ये कैंडल बनने दो उसके बाद में लो, बट अभी नाउडेज ऐसा है कि एक ही कैंडल में वो टारगेट भी आ जाता है। ये कैंडल का वेट कर दो, पुट यहाँ पे लोगे तो मर जाओगे। इसके लिए लेवल ट्रेडिंग बाय कभी करना होता है, बाय में डायरेक्टली यहाँ पे बाय करूंगा, मतलब 51,000 ऊपर 2-3 पॉइंट, मतलब 720 पे बाय कर लूंगा और ये मतलब मेरा टारगेट रहेगा 51,900 अगर मुझे बाय करना है तो। लेटेस्ट से देखते हैं, हो गया, ऊपर गया, देखो आया, और देखो ये एक ही यहाँ पे मतलब बाय ऑर्डर हॉरिजॉन्टल रखना, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करूँ तब तक तो वो टारगेट है, तो आपको लेवल पहले से पता, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड डॉट टू डॉट लेवल्स। देखो मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ये जस्ट लेवल का गेम। मॉर्निंग में नीचे भी एक टारगेट दे दिया, ऊपर भी एक, अरे दोनों ट्रेड मैंने कल किए, मैंने भी किए थे, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स ने भी किए थे जिनके पास ये इंडिकेटर है या गूगल शीट। इज दैट क्लियर क्या करना है, दिस इज कॉल्ड डॉट टू डॉट। एक बार ये लेवल का गेम हो गया ऊपर और नीचे, फिर बाद में मत ट्रेड करो, ये खत्म हो गया। मतलब जनरली दिन के 1-2 ट्रेड ही आते हैं लेवल के हिसाब, तो दिस लेवल ट्रेडिंग इज ओवर। लेवल ट्रेडिंग समझा सब कुछ। अगेन कल के दिन पे देखे कहाँ पे एंट्री होगी मुझे बताओ, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर, मतलब यहाँ पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल रखना है, कैंडल का दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, दिस इज योर सेकंड टारगेट, दोनों टारगेट है। पहले टारगेट पे भी निकल जाओगे तो भी पूछ गम नहीं आ गया, मतलब दिस इज ट्रेंडिंग डे, सवाल ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे अवॉइड करना वो देख। पहला कैंडल क्या था आप मुझे बताओ, पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल क्या बना है, पहला कैंडल ग्रीन बना है और फिर रेड बना है। अगर पहला कैंडल ग्रीन बना है और बाद में रेड बन रहा है तो जनरली इसका लो जाने के बाद ही मैं शॉर्ट करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। ये सारे रूल्स आपको जब आप इंडिकेटर आपके पास होगा तो दिखा दूंगा। मतलब यहाँ पे क्या था देखो ना, पहला ग्रीन था, इसके लिए ग्रीन के हाई जाने तक मैं बाय कर सकता, ये रेड था इसके लिए रेड का लो जाने तक मैं शॉर्ट कर सकता, इधर ये रेड पे नहीं तो एटलीस्ट ये रेड के लो पे शॉर्ट जाके। तो ये कंसेप्ट, तो ये रेड का लो गया ही नहीं, फिर से ग्रीन कैंडल का ये हाई चला गया, तो आप एडवांस ऑर्डर डाल दो या ग्रीन कैंडल
कहा गया डॉट ये टारगेट पे अचीव, और इस दिन हमने डॉट कॉल ही दिया तो डॉट टू डॉट लेवल अचीव हो गया। रोज 1 से 2 ट्रेड आराम से। अगेन पहला कैंडल क्या है, ग्रीन है, तो भाई ग्रीन है तो मैं ग्रीन के इधर बाय कर सकते हो, ये कैंडल के इधर, ये ग्रीन लेवल के इधर अगर मैं बाय करूंगा यहाँ पे, पहले कैंडल के बाद ही एक्शन लेना होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे बाय कर लिया तो ये टारगेट 1 है, ये टारगेट, इस दिन भी हमने कॉल ऑप्शन पे काम किया। आप रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हो वंस यू एक्सपर्ट, मतलब ये ऊपर से गया, ऊपर से फिर से नीचे आया, रेड कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आप पुट ले सकते हो, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, जस्ट लेवल ट्रेडिंग। फिर एट दैट टाइम मैं नहीं देख रहा हूँ कि मेरा ये एडीएक्स क्या कर रहा है, आरएसआई क्या कर रहा है, ट्रेंड क्या कर रहा है, एटीआर क्या कर रहा है, वो सब गया बाहर में। दिस इज ओनली लेवल्स डिपेंड अपॉन द डब्ल्यूटी गैन एस्ट्रो लेवल से। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। चलिए अभी ये ग्रीन कैंडल बना, फिर इसने ग्रीन को जस्ट क्रॉस किया बट क्लोज, फिर यहाँ पे चाहिए तो स्टॉप लॉस ले लो, बट यहाँ पे फिर से आप शॉर्ट कर सकते हो, करना है तो क्लोज हुआ तो ये टारगेट 1, ये टारगेट, मतलब ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट देखेगा। इज दैट क्लियर? मतलब ये ग्रीन कैंडल के ऊपर गया तो आपको बाय करना है, रेड के नीचे आया तो मुझे शॉर्ट करना है, ऊपर के टारगेट और नीचे के टारगेट मेंशन किए हुए। गैप डाउन ओपन हुआ ग्रीन कैंडल तो मैं बाय के साथ जाऊंगा जनरली, वैसे भी क्लोज हुआ तो ये टारगेट 1 टारगेट पे देखो, डॉट टारगेट 1 टारगेट, तो लास्ट 2 वीक्स में ऑसम दिया। देखो ये ग्रीन कैंडल ही बना तो जनरली मैं बाय के साथ जाऊंगा, मतलब यहाँ पे मेरा किधर बाय होगा, ये टारगेट 1 डॉट टारगेट 1, फिर से ऊपर से नीचे अगर आता है, देखो ये रेड कैंडल के इधर, तो इधर किधर तो शॉर्ट करो, इधर ये कैंडल पे शॉर्ट होगा एंड फिर से ऑल टारगेट पे। तो इज दैट क्लियर दिस लेवल ट्रेडिंग? इफ दिस इज क्लियर देन हम लोग टाइप 2 पे जाएंगे, दैट इज ये सब कंबाइन करके हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर, स्ट्रेटेजी पे जाओ। किसी ने पूछा ये लेवल स्टॉक्स में चलेगा क्या? या चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बट स्टॉक सारे स्टॉक्स में नहीं लेने का, उसके भी एक स्पेसिफिक लिस्ट है, वो लिस्ट में दूंगा आपको। लेटर से आप अल्ट्राटेक में चेक कर सकते। ये बहुत बार ना ये ऐसे दिखेगा आपको, ये ऐसे हुआ है, लेटर से आपने ऐसे किया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके इसको ड्रैग करोगे, ये राइट हैंड साइड में जाके इसको ड्रैग करोगे, ये ड्रैग करोगे तभी जाके ये प्रॉपर वे में आपको ऐसे दिखेगा बड़ा वाला। देखो ना स्टॉक्स में भी देखो डॉट टू डॉट लेवल से, अगर अल्ट्राटेक करना है बाय तो कहाँ पे होगा, ये कैंडल के ऊपर बाय होगा, पहला ग्रीन कैंडल, मतलब इधर बाय का ऑर्डर लगा दो, ये पहला टारगेट अचीव डॉट। शॉर्ट अगर करना है तो रेड के नीचे आना चाहिए, मतलब इसके भी नीचे, तो यहाँ पे कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ये पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है, दोनों टारगेट पहले भी देख सकते। ग्रीन कैंडल है, ये इसके ऊपर जाएगा तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये भी अच्छे होगा, तीनों टारगेट है। रेड कैंडल है तो इसके नीचे मुझे शॉर्ट करना है इधर ही, तो ये पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट। अल्ट्राटेक में धासु चल रहा है, तो ऐसे कुछ लिमिटेड है वो मैं बताऊंगा। अभी ये रेड कैंडल है तो जनरली मैं शॉर्ट के लिए प्लान कर सकता था, बट इधर ही ग्रीन आ गया, मत करो, छोड़ जाने। फिर से ऊपर से नीचे आया रेड, इधर शॉर्ट करो, टारगेट अचीव हो गया। तो लेवल्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं। आप देखो ना क्या रिस्पेक्ट करता है लेवल को, यहाँ पे आप ऊपर, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। इसके साथ आपको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न पता है ना तो भाई सोने पे सो, आपको कोई दूसरा कुछ यूज करने की जरूरत है। ये सारे इंडिकेटर आप हाइड कर दो जो भी कुछ मैंने लगाए हैं वो, और जस्ट लेवल पे ट्रेड करो। मतलब यहाँ पे आ जाओ, आप करना है जो हाइड करना है। लेटर से मैं यहाँ पे सिग्नल लाइन को हाइड कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं है, कभी टेबल भी हाइड कर देता हूँ, मतलब ऑप्शन सब कुछ दिया है ना, ये ऐसे बस ये लेवल्स पे ही करना है। तो जिनको कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह काफी अच्छा था ना, कैंडल्स का नॉलेज है काफी अच्छा, तो उनके लिए लेवल्स मोर देन सफिशिएंट। तो अल्ट्राटेक है, मेरा फेवरेट है। डिकॉन कौन से डे का देखना है वैसे बोलूंगा, मतलब अदरवाइज ऐसा होगा यार मैं बता दूंगा अरे ये तो सब जगह पे चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। कोई भी डेट बता दो डिक्सॉन, उस पर्टिकुलर डेट पे मैं जाऊँ, कोई भी डिकॉन मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया, कोई भी डे मुझे पहला ग्रीन कैंडल बनना, बाद में रेड बनना, ठीक है, रेड बनना भी नीचे आया तो इसके नीचे शॉर्ट करो, तो इसके नीचे करना, तो ये टारगेट बहुत हो गया, ये टारगेट भी बहुत हो गया। देखो 13,325 है, 13,275, 150 पॉइंट दिया है। पहला 5 मिनट को छोड़ना है। अब ये तो यहाँ पे ही कर सकते थे, मतलब ये इसके नीचे भी चल जाता था, ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे, ये एक बड़े कैंडल नहीं दे, कल का देखना है उसके पहले का देखना है तो भी देख सकते, ये ऐसे तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। ग्रीन कैंडल था तो यहाँ पे लेवल पे बाय था 13,400, और पहला टारगेट ये था 440, 50 पॉइंट दे दिया, तो फिर से रेड कैंडल नीचे आया, इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड। स्टॉप लॉस वही कैंडल का, वो हम लोग आगे देखेंगे, मैं बैंक निफ्टी में आऊंगा सिखाने के लिए स्टॉप लॉस कौन सा लेना, वो मैं बता, जनरली टारगेट आ जाता है तो मैं स्टॉप लॉस सिखाऊंगा कौन सा लेना है क्या, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी नंबर 1, दैट इज लेवल ट्रेडिंग। क्वेश्चन पाक रखो, ये इंडिकेटर कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे देखना है, क्या उसके लिए हम लोग मिले नहीं, और कुछ बेचने के लिए भी मैं आया नहीं हूँ। जस्ट हैव अ कर्टेसी कि मुझे लग रहा है कि बहुत जन अननेसेसरीली लॉसेस कर रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के पीछे भागे, वो नहीं होगा। अभी आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2, क्रूड ऑयल। मिनी देखना है तो मिनी पे जा सकते हैं, क्रूड ऑयल। अभी पहला कैंडल छोड़ दीजिए, वो जस्ट मैंने लॉजिक बता, अभी ठीक है, ये रेड कैंडल क्लोज हो गया। अभी जनरली करना कैसे, मैं पहले स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, बहुत जन कंफ्यूजन, बोलो ध्यान। 2 लाइन दिया मैंने, तो ये ग्रीन लाइन है, ये रेड लाइन, क्या है, ग्रीन लाइन है, रेड लाइन। आपको अगर बाय करना है तो आप क्या करो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में वेट करो, इनिशियली वेट ही करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बहुत बार ऐसा टारगेट आ गया, प्रॉब्लम नहीं, मतलब बड़ा कैंडल बने, छोड़ो ना, क्या करो। आपको क्या करना है, एटलीस्ट यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होना जरूरी, क्या बोला मैंने, ग्रीन कैंडल क्लोज होना जरूरी, ये ग्रीन कैंडल होना, तो आपका एंट्री यहाँ पे आएगा। स्टॉप लॉस ये ले, बट रियल स्टॉप लॉस ये होता है, ये नहीं हिट होता, ये रियल स्टॉप लॉस। कभी कभी ऐसा होगा कि स्टॉप लॉस हिट होगा, बाद में टारगेट देगा, बट इनिशियली सेव करना तो ये ऐसे करो, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये रियल स्टॉप लॉस होगा। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो। शॉर्ट के लिए क्या करना है, ये रेड कैंडल है तो इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है, इसके नीचे शॉर्ट करो और ये स्टॉप लॉस, बट रियल स्टॉप लॉस ये रहता है। तो आप डिसाइड करो आपको कौन सा स्टॉप लॉस ले। जनरली रियल
स्टॉप लॉस हिट नहीं होता ऐसे वोलेटाइल मार्केट, मतलब यहाँ पे एंट्री ली तो भी यही स्टॉप लॉस। आई होप दिस इज क्लियर, ये लेवल पे ट्रेड कैसे करना है। तो अभी हम लोग आएंगे क्रूड ऑयल, दिस इज क्लियर, जस्ट लाइक क्लियर। इतना पॉइंट स्टॉप लॉस नहीं, जो कैंडल का रहेगा वो आप डाइजेस्ट करो तब तक तो एंट्री लो, अदरवाइज मत लो। अभी मैं एक्चुअल बताता हूँ क्रूड में, अभी क्रूड में है तो मैंने डिलीट कर दिया। अभी आप मुझे बताओ कल के इसमें कहाँ पे एंट्री थी, कहाँ पे एंट्री थी, ये एंट्री बराबर है, ये स्टॉप लॉस था। कितना टारगेट दिया आप मुझे बताओ, ये दे दिया ना, टारगेट टू डॉट आया है, दिख रहा है आपको, टारगेट टू डॉट आया है, दिख रहा है यहाँ से 5660, मतलब यहाँ पे शॉर्ट है, और वो आया 5640, मतलब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था 15 पॉइंट का, 567, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 11 पॉइंट के सामने नीचे वो 25 पॉइंट देके गया, फिर से डॉट ऊपर गया। अभी यहाँ पे देखो कैसे फेक सिग्नल मिलते हैं, ये देखो, अगर मुझे यहाँ पे बाय करना तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर बाय करूंगा जो गया है, फिर से ऊपर से नीचे आए, अगेन यू कैन शॉर्ट हियर, क्योंकि ये लेवल पूरे दिन भर चलते हैं, यहाँ पे अगेन आप शॉर्ट कर सकते हो 5664 पे, और स्टॉप लॉस कितना रहेगा आपका, ये 5673, हार्डली 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। नीचे देखो ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, तीनों टारगेट है कल के दिन, उसके पहले जाना। अच्छा, कोई भी दिन पे जाके चेक कर रहे हैं कहाँ पे पहला कैंडल छोड़ना दिख रहा है, ये रेड कैंडल दिखा, इधर शॉर्ट करोगे, इसके नीचे इधर शॉर्ट करोगे, ये स्टॉप लॉस रहे, और फिर देखो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट डॉट टू डॉट, कोई भी दिन जाके देखो भाई, कोई भी दिन जाके देखो। मैं डिलीट करता हूँ जो मेरा एनालिसिस ये है। क्या करोगे सेकंड पे, आप मुझे बताओ, कैंडल क्लोज होना चाहिए, ये कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ पे एंट्री ली, यही स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, तो एटलीस्ट आपको स्विंग का तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए, मतलब अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस है, ये इन्वर्टेड हैमर का स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, और देखो नीचे डायरेक्टली टारगेट, बड़ा टारगेट है, फिर से वही लेवल से आके ऊपर गया, फिर से वही लेवल से नीचे, डॉट टू डॉट लेवल्स, एक दिन भी स्टॉप लॉस नहीं जाता अगर आप प्रॉपर वे में ट्रेड करते हो। क्या क्या पहला कैंडल छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है आपका, चलिए तो इस दिन स्टॉप लॉस गया है, क्यों, इसके नीचे मुझे शॉर्ट करना है ना, इसके नीचे, लेकिन आप देख सकते हो कि भाई इसके नीचे पूरा साइडवेज एक्शन ही है, पूरा साइडवेज एक्शन, फिर ऊपर गया, फिर से इधर भी ट्रैक किया, फिर स्टॉप लॉस ले लो, प्रॉब्लम, फिर से नीचे है, शॉर्ट कर सकते हो, और वो भारी अच्छा टारगेट देके जाओ। स्टॉप लॉस इज अ की इन द मार्केट, स्टॉप लॉस लगा के काम करो, बट टारगेट मैक्सिमम टाइम, क्लियर है। जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बताया कि भाई यहाँ पे आया तो आप यहाँ पे अगर एंट्री कर रहे हो, ये एंट्री कर रहे हो तो स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में कैंडल ही वो स्टॉप लॉस तक रहता है, तो टारगेट फिर ये है ना, टारगेट 1, टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो। आई होप दिस इज क्लियर। द लेवल ट्रेडिंग कौन से स्टॉक्स में करना है, क्या उसका लिस्ट में दूंगा, वही स्टॉक्स में करो। क्यों लिस्ट, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए स्टॉक्स का मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल कल मैंने कोफोर्ज लिया था, यही इसके ऊपर परफेक्ट दिया, मुझे टारगेट आ गया था, मतलब मैंने ब्रह्मास्त्र के साथ अभी आजकल मैं यही, अब लेटेस्ट है ऐसे कुछ दिखा आपको तो आप काम करो, इसको ऐसे ये करो, ट्रैक करो उसको, ठीक है। तो मैंने बोला मैंने 3 मिनट का मैं यूज करता हूँ। जनरली क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला ही जो कैंडल बना ना वो बहुत बड़ा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट दे दिया था बाय अबाउट केस, और ये पूरे कैंडल नहीं, ये एक ही कैंडल ने 40 पॉइंट दे दिए थे, एंड डॉट फिर वहां से मार्केट फिर से उछला और फिर नीचे आ गया जिसको आना था, बट जस्ट मैंने लेवल पे किया था। वही पहला कैंडल रेड है, ऑलरेडी गैप डाउन हुआ था, मेरा रेंज के भी नीचे था, मैंने यहाँ पे पुट दे दिया, 40-50 पॉइंट मिल गए थे। दिस इज द रियल ट्रेड जो कल लिया, ये मेरा फेवरेट है कोफूड, ये आप मारुति में देख सकते हो, ऐसे 10-15 स्टॉक्स है, मोर देन सफिशिएंट डेली, और 10 बजे के पहले हो जाता है ट्रेड। आप ही बताओ मुझे कहाँ पे ट्रेड होगा मारुति, ये कैंडल के नीचे, यहाँ पे शॉर्ट करो, ये स्टॉप लॉस लगाओ, देखो टारगेट 1, टारगेट 2, डॉट वही लेवल, अरे टारगेट आते ही है, फिर से जाके कहाँ पे जाके अटका, वो देखो कहाँ पे जाके अटका, फिर से मेरे यही लेवल पे जाके अटका। इफ यू हैव द कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बेरिश एंगल्फिंग है, अगेन शॉर्ट करो, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। देखो पूरे दिन वो गया नहीं लेवल पे, बाद में एंड में गया, वो गया। लेवल्स आर वर्क एज ऑसम विदाउट एनी इंडिकेटर, दिस इज द माइंड ब्लोइंग। यू मेंशन द नेम, आप इसको बिटकॉइन पे भी कर सकते हो। दोज आर इंटरेस्टेड इन द फॉरेक्स, यूज द बिटकॉइन। कौन सा देखना है बोलो, बिटकॉइन, बहुत सारे बिटकॉइन यूएस डॉलर, 5 मिनट टाइम पे भी बिटकॉइन पे टेस्ट कर, टेस्ट करना है ना आपको। जो क्या करना है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ दिखा, यहाँ पे नीचे शॉर्ट करना है, यही स्टॉप लॉस लगा दो, देखो आ गया डॉट टारगेट दिख रहा है, जा ही नहीं सकता। फिर से यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे एंट्री लो, ये स्टॉप लॉस है, डॉट टारगेट, डॉट टारगेट। दोज आर इंटरेस्टेड इन द फॉरेक्स, डू द फॉरेक्स ट्रेडिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके नीचे शॉर्ट करना दिख रहा है, इसके नीचे गया ही नहीं, इसके नीचे फिर से सेकंड टाइम इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, इसके नीचे शॉर्ट करना है, गया ही नहीं, इसके ऊपर गया ही नहीं, तोड़ दो, इसके नीचे शॉर्ट कर, जस्ट स्टॉप लॉस लेके फिर से नीचे आ, बेहतर गोल्ड ऐसे आएगा, ऐसे करोगे या ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा तो इसको ये करो, ड्रैग करो ऐसे, और पूरा दिन चलता है, पूरे दिन ये लेवल। अगर आपको लेवल ट्रेडिंग एक बार समझ में आ गया ना, लाइफ विल बी लाइक, यू विल एंजॉय द जर्नी। ये है क्या हुआ, कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे दिख रहा है। मैंने क्या बोला, ऑलवेज रियल स्टॉप लॉस लो, नहीं हिट होगा, ये रियल स्टॉप लॉस गया क्या, नहीं गया, फिर से नीचे से ऊपर ही डायरेक्ट, फिर T1 और T2, फिर से
से नीचे ही कहाँ तक आया सिर्फ देखो आप कहाँ तक आया, एंड यहाँ से फिर से ब्लास्ट कहाँ तक गया, ऊपर तक ही डॉट, वहां से लेवल्स पे इतना वोलाटिलिटी है। तो ऐसे वोलाटिलिटी में कोई इंडिकेटर काम नहीं करता, सिर्फ आपके लेवल्स काम करते। इज दैट क्लियर? देन आई विल मूव टू द सेकंड स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी नंबर 2। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल इज द किंग नाउअडेज मार्केट में। जहाँ पे भी न्यूज आते हैं वोलाटिलिटी बढ़ती है, वोलाटिलिटी और ऐसी ही रहेगी वोलाटिलिटी जो लास्ट कोविड से चालू हुई है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो जमाना गया 2015 16 10 में कि भाई, क्योंकि मैंने भी जितने कोर्स किए थे, मैंने अवधूत साठे किया था 5 लाख में, 10-15 इंडिकेटर सिखा दिए ऐसे ऐसे करो, तभी चलता था, अभी नहीं चलते इंडिकेटर, ट्रस्ट नहीं। और मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को वही बोलता हूँ और वही माइंड प्रिपेयर करता हूँ कि डोंट यूज द एनी इंडिकेटर। तो मैंने अभी राजेश का बताया, वो इंडिकेटर नहीं यूज करता, ही ओनली यूज द ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इज ओनली स्ट्रैटेजी, इज द ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड में बोलूंगा कि भाई जहाँ पे मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक तक आप फ्री हो जाते हो अगर आपने प्रॉपर वे में अप्लाई किया। अभी हम लोग आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? स्ट्रैटेजी नंबर 2, स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज बैंक निफ्टी। आप जो डे बोलोगे वो डे पे मैं जाके चेक करूँ, कोई भी डे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये जो बोल रहा है उसके ऊपर ही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना। मधुसूदन कामत जी, अपना ब्रह्मास्त्र का सेशन, मतलब ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी इज अ पेड स्ट्रैटेजी का एक अलग से कोर्स आता है, तो वो फ्री में नहीं सीखा था। तो किसी ने मुझे बताया 1 अप्रैल 2025, दिस इज द 1 अप्रैल 2020। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है? मतलब मैं ऐसे सोचूंगा कि लाइव मार्केट में मुझे ट्रेड करना, आई विल शिफ्ट टू 5 मिनट्स टाइम। दिखा आपको, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में गया। हाँ, लेवल के साथ भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते, मतलब लेवल ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट ट्रेडिंग। मैं अगेन बता जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये ट्रेडिंग में क्या है, पहली बात तो अगर मुझे कॉल बाय करना है, आप सब लिख लो फटाफट, नोटबुक लो और पेन लो, और फिर मैं आपको बताऊं। बड़े टारगेट मिलेंगे, कम ट्रेड मिलेंगे, दिन में एक ही ट्रेड मिला तो भी सफिशिएंट, पर जिस दिन मिलेगा उस दिन ब्लास्ट हो जाए। कॉल कभी बाय करना है उसके सब पहले लिख लो, कॉल बाय करने के फर्स्ट। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, सिग्नल लाइन, ये लाइन देखो ग्रीन और रेड है, तो सिग्नल लाइन, इसको सिग्नल लाइन बोलता हूँ। ये पहला काम है, सिग्नल लाइन मेरा ग्रीन होना चाहिए, बराबर। सेकंड, एडीएक्स मेरा ट्रेंडिंग होना चाहिए, मतलब अगर ये ग्रीन हुआ तो मैं आगे जाके देखूंगा, मतलब एडीएक्स ट्रेंडिंग मतलब 25 के ऊपर होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 25। आरएसआई मेरा क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। वो ट्रेंड ये एक ही साथ में दिख जाता है, ये सब बुलिश 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 दिखते हैं। ट्रेंड, ट्रेंड क्या होना चाहिए मेरा, बुलिश होना चाहिए। एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए मेरा, बुलिश होना। अगर इतना सब क्राइटेरिया मेरा मैच होता है तो ही मैं कॉल का ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नहीं। इतना लिख लो। एंड सेम आप मुझे पी बाय कब करना है उसके भी लिख के बता दो। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे ये सब लिख लिया आपने, अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे मैं कॉल बाय करूंगा क्या? अगेन वो स्ट्रेटेजी अलग है, वो स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं देखता ये सब, क्योंकि वो तो लेवल ट्रेडिंग होता है ना। मतलब मैं यहाँ पे तो कॉल बाय करूंगा, अगर वो डब्ल्यूटी गैंग का 100 पॉइंट स्ट्रेटेजी में करना है तो यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा, ये सब मेरे सारे टारगेट रहेंगे। इसमें मुझे करना है, तो आप मुझे बताओ, इज इट यहाँ पे कॉल बाय होगा ये कैंडल पे? यस और नो में आंसर देना। नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल लाइन ही मेरा रेड है, सिग्नल लाइन ही रेड है, तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, बात खत्म। अभी देखो, अभी मेरा सिग्नल लाइन ग्रीन हो गया है यहाँ पे, ये सिग्नल लाइन यहाँ पे, ये कैंडल पे, यहाँ पे मेरा ग्रीन हो गया। ये कैंडल क्या है, ये कैंडल पे अगर मेरा ग्रीन हो गया तो मेरा एडीएक्स ट्रेंडिंग है, आरएसआई बुलिश है, वॉल्यूम भी बुलिश है, तो यहाँ पे मेरा कॉल बाय हो सकता है ये लेवल, और फिर मेरा लेवल भी आया। तो फिर ट्रेंड बेरिश है, ठीक है, एक हाथ दूसरा रहेगा तो आप मैनेज कर लो, क्योंकि सारे इंडिकेटर साथ में रहेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड बेरिश बता रहा है। क्योंकि ये ट्रेंड जो है मैंने हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ले लो, हायर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि ये बेरिश ही ट्रेंड है। उस दिन गैप डाउन भी ओपन है, स्टिल मार्केट गया, तो यहाँ पे आपका कॉल बाय हो सकता है, क्योंकि ये बुलिश है, ये भी बुलिश। थोड़ा और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन अगर आपको लेना है तो जनरली मैं ओआर डेटा का लेता हूँ मैं, बट यहाँ पे मिक्स नहीं करूंगा। मतलब ये कैंडल के यहाँ पे ये ग्रीन हो गया है 9:30 को 1 अप्रैल में, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, निफ्टी ट्रेड है ये एक्चुअली बैंक निफ्टी का है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, निफ्टी की जगह पे मैं बैंक निफ्टी लेता हूँ और यहाँ पे मैं 1 अप्रैल लगाता हूँ। दिस इज माय ओआर डेटा शीट। ओआर डेटा शीट्स में, ओआर एनालिसिस में मैं जाके 9:30 को जाके सिर्फ चेक करूंगा कि मेरा डेटा बुलिश हुआ है कि नहीं हुआ, जस्ट कंफर्म करने के लिए। 9:30 को मुझे देखना है डेटा भाई छोटा बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश भी नहीं है, ठीक है? करना है तो कर लो, अदरवाइज जरूरत नहीं। मतलब वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया 9:37 को, क्योंकि मॉर्निंग में जनरली वो टाइम लेता है, 10 ओ क्लॉक के बाद एक क्लियर डेटा आइडेंटिफिकेशन होता है। बट यू कैन टेक अ ट्रेड, लेना है तो मैंने बोला यू कैन टेक अ ट्रेड हियर, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये स्टॉप लॉस लगा, फिर टारगेट आप 1:2 का लगा सकते हो, जो भी कुछ है वो। मतलब स्टॉप लॉस अभी आपका 133 पॉइंट्स का एक्चुअल, और यहाँ पे भी दिख रहा है 80 और 100 पॉइंट, तो अब यहाँ पे टारगेट 157 पॉइंट्स तक का लगा सकते हो। ये जो टारगेट है डन डील दिख रहा है यहाँ पे, ये आ गया, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, वेट किया प्रॉपर ट्रेड आने का, उसके बाद ही ट्रेड लिया। मतलब मैंने कोई भी आयरा गहरा ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे रेड था, यहाँ पे ग्रीन हुआ, बाद में ये सारे हुए, उसके लिए अभी अभी क्या हुआ देखो, अभी क्या हुआ है, ये मेरा सिग्नल लाइन रेड हो गया ये कैंडल पे। एडीएक्स क्या बता रहा है, अभी एडीएक्स यहाँ पे बता रहा है साइडवेज है, बट थोड़ा सा खुद का दिमाग यूज करना है। यहाँ पे एडीएक्स का वैल्यू कितना है देखो आप, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 है, चल जाता है भाई। आरएसआई क्या बता रहा है, बेरिश है, बिलो 40 आ गया है ऑलमोस्ट। ट्रेंड क्या है, बेरिश है, वॉल्यूम भी क्या है, बेरिश है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ये शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी यहाँ पे आपको अगर 10 ओ क्लॉक को अगर मुझे ओआर डेटा के साथ अगर देखना है, वही 3 तारीख को ही 10 बजे,
अगर मुझे ओआई डेटा के साथ जाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10-10 को मेरा या 10-7 को ओआई डेटा बेरिश हो चुका है। 10-7 आपको यहाँ पे लेना तो आप यहाँ पे ले सकते हो, या वेट करो ओआई डेटा बेरिश हो, मतलब ओआई के साथ करना है तो, नहीं करना है तो भाई काम खत्म। ये सिर्फ मैंने इतना ही देखा, मैं ओआई के साथ नहीं जा रहा क्योंकि ओआई ऑल्सो लैगिंग, क्योंकि टॉटस की भी लगी पड़ी है नाउअडेज। तो ये स्टॉप लॉस है और नीचे टारगेट मेरा जो भी कुछ रहेगा ये यहाँ तक टारगेट, फिर टारगेट के लिए लेवल्स का यूज करो। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे टारगेट, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मतलब मैंने क्या किया, जस्ट कंफर्म किया कि भाई ये सारे मेरे साथ में है कि नहीं। बस 2 ट्रेड मिल गए मुझे, एक बाय का भी मिल गया, एक सेल का भी। मैं डे खत्म है, डे क्लोज कर दो, आगे जाने की जरूरत। नाउ नेक्स्ट डे, इज इट अमेजिंग? आप जो डे बोलेंगे वो डे पे मैं बैक टेस्ट करके बताऊंगा, जस्ट अगर आप कंफर्म करो। नेक्स्ट डे हो गया ना, अभी अप्रैल 4 को दिखाया था, 3 जनवरी अप्रैल 25 गो टू दैट डे। देखो ये ऐसे कुछ आएगा, ऐसे कुछ का है तो क्या करना है मैं खुद से बता रहा हूँ, यहाँ पे जाके ड्रैग करना है। क्या करना है? ड्रैग करना है, अपने आके इसको ड्रैग कर। सिर्फ लेवल्स देखो रे भाई, लेवल्स देखो, सिर्फ दिख रहा है आपको। तो अभी वो पर्टिकुलर डे में आया तो हम लोग लेवल के साथ भी देखेंगे। लेवल के साथ क्या हुआ है, ग्रीन नहीं रेड के यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है, फिर यहाँ पे पुट लोगे, ये स्टॉप लॉस रखोगे, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2 और ये टारगेट 3 डॉट, वो तीनों टारगेट के ऊपर है, बाद में बाउंस बैक हो, मेरा कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, आ गया? मतलब लेवल से इस दिन पूरा टारगेट मिल गया लेवल के हिसाब। अभी इसके हिसाब से आते हैं, इसके हिसाब से के लिए क्या करना होता है मुझे, मैं जाऊंगा रिप्लाई में जाऊंगा, मैं ऐसे कर दूं। ठीक है, या ऐसे कुछ ये इसमें करना है तो पहले वेट करते हैं। ठीक है, अभी क्या बता रहा है, ये ट्रेंडिंग है, देखो ये गैप ओपन हुआ है, ट्रेंडिंग है, बुलिश है, ये बुलिश है। अगर ये बुलिश बता रहा है तो मुझे क्या करना है, बुलिश बता रहा है तो ये भाई इसके हाई के ऊपर जाएगा तो मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। हाई के ऊपर गया तो, बट इसके लिए एटलीस्ट सेकंड कैंडल तक का वेट करो। बोल रहा है कि बुलिश है, बुलिश है तो कभी ट्रेड लेंगे हम लोग इसके हाई जाने के बाद ना, यही मुझे बताना है। देखो इंडिकेटर और ऑलवेज लैगिंग, अभी आरएसआई अभी भी बुलिश बता रहा है, ट्रेंड अभी भी बुलिश बता रहा है, बट एज पर माय लेवल डब्ल्यूटी ज्ञान लेवल यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है। देखो ये लाइंस 925 को प्लॉट करके आ जाती है सारी। लाइन क्या है मेरा, ट्रेंडिंग लाइन क्या है, सिग्नल लाइन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिग्नल लाइन क्या है, रेड है, तो भाई मुझे पुट के लिए देखना, मैं कॉल के लिए नहीं जाऊँ। ये रेड है, एडीएक्स देखो है ट्रेंडिंग, आरएसआई भी है बेरिश, वॉल्यूम भी है बेरिश। आई नो ट्रेंड ना कभी कभी आपको धोखा दे, कैन अवॉइड दो। अभी अगर आप यहाँ पे अगर अभी ट्रेड लेते हो यहाँ पे ये कैंडल के नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस मिनिमम 65 पॉइंट्स का रहेगा, उतना याद है। मतलब स्टॉप लॉस ये लगा, देखो आगे क्या करता हूँ, ये है मतलब 63 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसने भी वही बोला। ठीक है, आप लेते तो ये भी ले सकते हो, 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, समझ जाना सर। फिर आपकी ये तो नीचे भी टारगेट लग सकता है, कैसे फिर आगे देखो क्या बाद में ट्रेंड बाद में नेगेटिव हो, तब तक तो आपका टारगेट भी आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? बाद में तो उसने पूरा ही, इज दैट क्लियर? वन ट्रेड इज मोर देन सफिशिएंट, डन डे, उस दिन का डील खत्म हो गया। नेक्स्ट डे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि स्पॉट में मैं अगर 100 पॉइंट देख रहा तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज ट्रेड इन द मनी, या मैक्स एट द मनी करो तो 50-60 पॉइंट ले लो, इन द मनी कर रहे हो तो 70 से 80 पॉइंट आप ले सकते। क्या बोला आपने, अगर इन द मनी कर रहे हो तो आप 70 से 80 पॉइंट देख सकते हो। किसी को निफ्टी देखना है, ओके निफ्टी का डे बोलो, कौन सा भी डे, 3 मार्च निफ्टी, दिस इज 3 मार्च 3 मार्च निफ्टी का। पहले पहले क्या, अगर मुझे इसके वाइज जाना है तो मेरा एंट्री कहाँ पे रहेगा, ये एंट्री है मेरा। ठीक है, और ये टारगेट है, डॉट टारगेट दिख रहा है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, रियल स्टॉप लॉस ये है, ये कैंडल का लो नहीं हुआ, जस्ट टच हुआ, बाद में गया, और ये टारगेट डॉट टारगेट अचीव हुआ, दिख रहा है। लेवल ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो दिख रहा है डॉट टू डॉट। और ये क्या, मैं हाथ से नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, ये मॉर्निंग में प्रिंट होगा। किसी को लगेगा वाला ये हाथ से प्रिंट कर रहा है, रुको मैं बताता हूँ, इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या ऐसे बराबर है, ये दिखा, ये सब ऑलरेडी प्लॉट हो जाता है, मतलब ये प्लॉट हो गया दिख रहा है, ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया दिखा, मतलब इसके ऊपर मुझे बाय करना, ये टारगेट है दिखा, दिखा डॉट टारगेट खत्म। अभी इसके पास अगर मुझे जाना है तो अभी भी देखो ये एडीएक्स साइडवेज है, कब से साइडवेज है वो एक बार मैं देख लेता हूँ। मैं आता हूँ अगेन रिप्लाई में, यहाँ पे कर लेता हूँ। पहला देखना है सिग्नल लाइन, यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी नंबर 2 में लेट मिलेगा, बट आप चाहिए तो, किसी को चाहिए तो आप 1 मिनट भी जा सकते हो। मैं थोड़ा 1 मिनट जाके फिर बताता हूँ। ठीक है, मैं कहाँ पे अभी 1 मिनट पे है, क्या है मेरा सिग्नल लाइन रेड, एडीएक्स मेरा ट्रेंडिंग है अभी के हिसाब से, आरएसआई मेरा बेरिश है, ट्रेंड भी बेरिश है, मतलब मुझे बेरिश ट्रेड लेना है। अभी मुझे बताओ मैं 1 मिनट में आऊँ, थोड़ा थोड़ा अलग स्मार्टनेस बताने के लिए, अभी मैं 1 मिनट में आऊँ, मुझे बेरिश ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे बेरिश ट्रेड लेना है, यहाँ पे कैंडल तो मैं चाहिए तो इस लेवल का थोड़ा इंतजार कर लूंगा भाई, ये लेवल के नीचे अगर कुछ आता है तभी मैं पुट ले लूंगा, और फिर ये स्टॉप लॉस लगा दूंगा, और फिर ये टारगेट रहेगा और नीचे तो उसमें आप लेवल का भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको करना है तो देखते हैं क्या होता है आगे। देखो यहाँ पे सब बेरिश है, मतलब एडीएक्स भी ट्रेंडिंग है, कहाँ का ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पे बेरिश होना चाहिए, बट यहाँ पे ये बेरिश में आरएसआई का वैल्यू कितना है देखो ना, वो बिलो 40 होना चाहिए, तो नहीं है वो ये मेरा है नहीं, इवन दो ये सिग्नल लाइन रेड है, तो वो जब भी बिलो 40 हो जाएगा तभी मैं कुछ बात करूँ, वहां पे भी ध्यान देना, यहाँ पे भी ध्यान देना थोड़ा, मतलब एडीएक्स तो ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंड में भी इसका है बुलिश वाला, बट आरएसआई मेरा डाउन में ही है, मुझे शॉर्ट का ही देखना है। देखो आरएसआई बुलिश ही होगा, दिख रहा है तो यहाँ पे सारे बुलिश हो गए। अभी मुझे बुलिश वाला ट्रेड अगर कोई बोलना है तो, अरे ये कैंडल भी ग्रीन हो गया, गुड। अगर अभी बुलिश वाला ट्रेड लेना है 1 मिनट में तो मैं क्या करूंगा, लेवल ट्रेडिंग, तो इसके हाई के ऊपर बाय करो तो भी चल जाएगा, उसके हाई के ऊपर बाय हुआ ही नहीं, दिख रहा है, इसके लिए बच गया। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल ट्रेडिंग करना सीखो, दैट विल बी गिव गुड रिटर्न। अभी मुझे पुट लेना तो मैं इसके
नीचे ही लूंगा तो भी शायद तब रहेगा। दिख रहा है लेवल दिख रहा है। अगर मुझे पुट भी लेना है तो मैं उसके नीचे ही लूंगा। अभी तो मैं पुट नहीं लूंगा, अभी तो मैं कह रहा कॉल का टाइम आ गया है, तो पुट लेना होगा तो मैं बात कर रहा हूँ, और कॉल लेना है तो मैं इसके ऊपर जाएगा तभी बात करूंगा, क्योंकि अभी तो ये साइडवेज रहे। कॉल अगर आपने बाय करना था तो ये लेवल के ऊपर बाय, बराबर है, ये लेवल के इधर ही टच हो, इधर के जब तो कॉल आपका बाय हो चुका है, कर सकते हो, क्योंकि ये सिग्नल लाइन ग्रीन है, ये साइडवेज है, बट ठीक है 25 और ये सारे बुलिश, यू कैन टेक अ ट्रेड, यू कैन टेक अ ट्रेड। तो कितना दे दिया है, 1 मिनट का स्कैल्पिंग कर रहे हो ना आप, 281 से 305, 20 पॉइंट ही दिया है। स्कैल्पिंग में उतना ही रहता है, 5 से 10 पॉइंट का ही टारगेट रहता है। लोगों का और एक गलत फहमी रहता है कि हम 1 मिनट में जाते हैं और 100 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। नहीं भाई, स्कैल्पिंग कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि आप लेवल्स देखो, पहला तो स्ट्रैटेजी आपका लेवल्स के ऊपर रहेगा, यू कैन टेक द ट्रेड वाया लेवल्स, और सेकंड रहता है लेवल्स विद इंडिकेटर। अगर इन बिटवीन अगर आपको ट्रेड करना है तो स्कैल्पिंग के साथ जाना है, लेवल्स के साथ करना है तो 5 मिनट ही टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, जो डॉट टू डॉट आपको लेवल्स के टारगेट बता देगा। डॉट टू लेवल के साथ करना है तो मैं बोलूँ, अगर इसके साथ करना है इनकैन शिफ्ट टू 3 मिनट्स 5 मिनट। देखो ना, लेवल डॉट टू डॉट लेवल चल ऑप्शन या फ्यूचर। अगर आपके पास कैपिटल है ना तो फ्यूचर में ट्रेड करो बैंक निफ्टी पे। आई एम प्लानिंग टू दैट, कि मैं सोच रहा हूँ ना, मैं अल्गो का ही दिया है मैंने काम, मैं सोच रहा हूँ कि वो कैंडल क्लोज वगैरह का मैं नहीं देख रहा अभी मैं, क्योंकि वो 100 पॉइंट तो दे ही जाता है। मतलब ये अगर ऐसा कुछ बन गया पहले 5 मिनट कैंडल के बाद इसके नीचे अगर जाता है कैंडल, मतलब वो लेवल आता है, तो वो डायरेक्टली पुट ले लेगा और टारगेट 1 पे बुक कर लेगा। मशीन लर्निंग, मतलब मशीन को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन, मतलब इसके यहाँ पे ये जैसे ही ट्रिगर हो जाएगा वो एंट्री ले लेगा, ये टारगेट 1 पे बुक करेगा या ये स्टॉप लॉस। वैसा मैंने फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, फ्यूचर्स में तो हो जाएगा शायद। तो आई एम प्लानिंग फॉर द फ्यूचर ओनली, मतलब टारगेटिंग फॉर द बिग क्लाइंट्स ओनली, कि जिनके पास 2 से 2.5 लाख रुपए है वो लोग ही वो कर सकते। टारगेट 1 भी किया तो भी वो 150 पॉइंट है, और फ्यूचर में कुछ टाइम डीके वगैरह नहीं होता, मतलब वहाँ पे कैंडल क्लोज का वेट नहीं करूंगा, वो लेवल के नीचे डायरेक्टली ट्रेड ले लेगा, और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 3,000 का रिस्क है। बट मैंने प्रैक्टिस किया अभी कितना, मैं 4 महीने से इसके पीछे बढ़ा दूं, हार्डली स्टॉप लॉस हिट होता है, और हिट भी हुआ तो भी वो सेकंड ट्रेड में कवर अप हो जाता है। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे लेटेस्ट अभी यहाँ पे डॉट टारगेट नहीं आया था, स्टॉप लॉस हिट होता तो वो बाय में फटक से बाय ले लेगा, बाय का टारगेट आ जाएगा, तो वो 150 पॉइंट का टारगेट होता है जनरली। मतलब यहाँ पे भी देखो ना कितना है, 51,710 एंड 51,857, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। उसने उतने भी कैप्चर कर ले तो भी मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने फिक्स रखा है 100 पॉइंट का, तो वो भी वो दिया है मैंने, एंड 2 से 2.5 लाख का कैपिटल लगेगा। ऐसे ही ट्रेड करो ना, आपको करना है तो कैंडल के हिसाब से करो। मतलब अभी लेटेस्ट से आपका यहाँ पे ट्रिगर हो गया, ये कैंडल क्लोज हो गया तो स्टॉप लॉस ये है, फिर से ये कैंडल क्लोज हुआ फिर स्टॉप लॉस ये है, जो ये कैंडल पे हिट हो गया। पॉइंट बताना भूल गए यहाँ पे, और एक मैंने ये सबका कैलकुलेशंस करके और एक उसमें बाय सेल का कंफर्मेशन दिया, वो भी आपको बताता है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी मैंने दिया कि भाई आप पुट में रहना चाहोगे कि कॉल में रहना चाहोगे, वो भी आपको दिखाएगा। दिख रहा है आपको बैकग्राउंड कलर? मतलब यहाँ पे आपकी गलती से भी आपको दिल में आया कि मुझे आपको कॉल लेना है, मत लो, क्योंकि बैकग्राउंड कलर आपको, मतलब ये सब इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करके ये यहाँ पे बताएगा कि भाई अभी आपको पुट साइड में रहना है कि कॉल साइड में रहना है, समझा? तो दिस इज द बैकग्राउंड कलर, आपको रखना है तो आप रख सकते हो। मतलब अगर ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन है मतलब इसका मतलब क्या है? हाँ, बाय ट्रेंड में इसके लिए उसको ग्रीन है, मतलब वो एआई जनरेटेड वो सेंस कर लेगा कि सारे इंडिकेटर कौन से साथ में है, तो वो सब करके मैक्सिमम जहां पे रहेंगे उसके साथ वो दे देगा, तो आपका काफी टाइम बच जाएगा कि भाई वो चेक करने। अभी ये सब रेड में है, ये बैकग्राउंड पूरा, और वो लाइव मार्केट में दिखता है, मतलब ऐसे नहीं कि ये होने के बाद दिखेगा, मैं एक बार ये करके बताता हूँ तो पता चलेगा। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिप्लाई में यहाँ पे कर दिया, ये दिख रहा है क्या है वॉल्यूम, मतलब बैकग्राउंड कलर क्या है। अगर बैकग्राउंड ग्रीन है तो मतलब भाई मैं बाइंग साइड में रहूंगा, मतलब मैं पुट साइड में कम रहूंगा, मतलब ये सब कंबाइन करके। तो ये ग्रीन क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ, ये लॉजिक मतलब क्या है ये सब बताता है। एडीएक्स को वो सेंस करेगा, आरएसआई को सेंस करेगा, ट्रेंड को सेंस करेगा, वॉल्यूम को करेगा, एटीआर आउट, वो सबको मिला के मैक्सिमम, इसके बैक साइड में एमएसीडी भी है जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया, तो सबको ये 5 इंडिकेटर को सेंस करके मैक्सिमम कौन से बाजू में वो यहाँ पे आपको बता दे। तो आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं, इधर से ही पता चल जाए मुझे कॉल बाय साइड रखना है कि पुट बाय साइड, समझ में? और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दिख रहा है आपको वो कलर आगे का प्रोजेक्शन ग्रीन ही रहेगा, जब भी उसको रेड होना रहेगा। देखो रेड कभी होगा आप मुझे बता, देखो उस दिन वो गैप डाउन भी हुआ तो भी क्या बता रहा है, ग्रीन ही बता रहा है, तो मुझे कॉल साइड ही जाना है, पुट साइड नहीं जाना है। वो इंडिकेटर सब सेंसेस करके आपको यहाँ पे एआई बेस्ड प्लॉट करके दे देगा। दैट्स ट्रेडिंग में काफी अच्छे फीचर्स आए, मतलब वर्जन 6 जो निकाला है मैंने पाइन स्क्रिप्ट का, दैट्स रियली गुड, एआई सेंसेशन है। दिख रहा है आपको? मतलब आपको पुट साइड नहीं जाना है इस दिन, कॉल साइड ही जाना है, तो उसका आपका काम और आसान हो जाए। क्या जाना है? कॉल साइड ही जाना, पुट साइड नहीं जाना। अभी कहाँ पे जाना है? पुट साइड। तो देखते एआई ने सेंसेशन करके बराबर दिया
कि नहीं दिया, मतलब यहाँ तो उसने बोला वो ठीक है नहीं चला अभी फिर से, मतलब मे बी ये साइडवेज एक्शन रहेगा पूरे दिन, फिर से बीच में आया फुट साइड जाना है, बट ये साइडवेज एक्शन, तो आपको जस्ट देखना है दैट क्लियर। तो ये बैकग्राउंड कलर से भी आप पहचान सकते हो, बट बैकग्राउंड कलर आने के बाद भी आपको देखना है ना भाई, चलो यहाँ पे फुट साइड जाना है, बट एडी क्या दिखा रहा है, 16 दिखा रहा है भाई, ये साइडवेज है, ये आंखों से भी दिख रहा है ये साइडवेज है, तो इसके बीच में मुझे ट्रेड ही नहीं करना, ये जो जोन है उसके बीच। अलॉन्ग विद दैट ये सबका कॉम्बिनेशन करके एक सिग्नल लाइन भी दिया है बाय सेल का, मतलब आपको कौन से साइड रहना है वो भी आपको यहाँ पे सेंस कर सकते हो, यहाँ पे एक लेबल करके, तो ये लेबल पे आप करोगे तो यहाँ पे आपको वो आएगा बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, वो सब बताए। बट साइडवेज मार्केट में तो कभी करना ही नहीं होता ना, अभी देखो ना बाय सेल दे रहा है, कोई कितनी बार बाय सेल, अरे भाई बट आपको एडीएक्स पे देखना है, आपको आरएसआई पे देखना है भाई, और आपको प्राइस एक्शन वाइज पता चल रहा है भाई ये साइडवेज एक्शन है, तो इसके बीच में मुझे ट्रेड ही नहीं करना, मतलब ये दो लेवल के बीच में, इसके और इसके लेवल के बीच मुझे ट्रेड नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक प्राइस है, वो सबका कॉम्बिनेशन करके आपको यहाँ पे, बट मैं जनरली ये नहीं यूज करता बाय सेल, वो बच्चों का जैसा होता है तो, बट कई है जिनको करना है तो आप कर सकते हो, आप इसके लिए मैंने ऑन ऑफ का दिया है, मैं कल बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं यूज करता, इसके लिए मैंने ऑफ रखा, आपको बैकग्राउंड कलर का थोड़ा डार्क करना है तो आप डार्क भी कर सकते, लाइट करना है यहाँ पे जाके ये डार्क करना है तो आप डार्क भी कर सकते हो, दिख सकता है आपको जितना जैसे जैसे करना है वैसे आप कर सकते बैकग्राउंड कलर, ये सिग्नल लाइन भी आपको कौन से कलर का अलग का रखना है वो रखो, जनरली ये लेबल्स में हटा देता हूँ, नहीं मुझे नहीं हटा क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, वो बाय सेल के ऊपर काम नहीं करता, आपको सब कुछ देखना, तो उसके लिए बैक साइड का ठीक, मतलब अभी ये फुट साइड में ही चल रहा है क्योंकि बैकग्राउंड कलर मेरा रेड है, वो सेंसेशन करके आपको दे देगा, मतलब कुछ अलग नहीं कह रहे, ये इसको सेंसेशन करेगा, ये तीनों को सेंसेशन करेगा और यहाँ पे प्लॉट करके बताएगा बैक साइड, दिस इज एआई जनरेशन, मतलब उनका जो 6 वर्जन आया है ट्रेडिंग का उसके ऊपर ये पॉइंट्स वो ऑटोमेटिक कर लो। सेकंड स्ट्रेटेजी फॉर क्रिप्टो बताओ, ओके चलो कौन से इस पे बताओ, बिटकॉइन, जनरली बिटकॉइन पे आप कर सकते हैं, बिटकॉइन 5 मिनट मिनिमम टाइम फ्रेम तो यूज को दिख रहा है यहाँ पे, लेटेस्ट से यहाँ पे दिखा कि ये शॉर्ट का सिग्नल आया, सिग्नल लाइन लेटेस्ट से मैं यहाँ से ग्रीन में ही हूँ, थोड़ा इंग्लिश बता, बट ये सिग्नल लाइन मेरा रेड है तो मैं यहाँ से मुझे पता चल जाएगा भाई मुझे फुट साइड में रुकना है, बट मैं कलर कॉम्बिनेशन का वेट करूँ, जब इसका कलर चेंज होगा ना तभी आप आ सकते हो, अभी कलर चेंज हुआ दिख रहा है, इट्स अ कलर चेंज क्यों हुआ वो आपको यहाँ से ही बता देगा, यहाँ पे दिख रहा है ये सब बेरिश हो गए दिख रहा है, तो बहुत स्मार्ट वर्क किया मैंने, मतलब सबका कॉम्बिनेशन करके वो वहाँ पे वो कलर बताएगा, सारे बेरिश हो गए, ये भी ट्रेंडिंग है, आप यहाँ पे पुट ले सकते हो, मतलब इसको शॉर्ट, और आपको पता रहेगा बिटकॉइन में भी कॉल एंड पुट है, उसका डेली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे पुट ले सकते हो, स्टॉप लॉस ये लगा या एक्चुअल स्टॉप लॉस ये, एंड फिर वेट करो नीचे टारगेट्स का साथ, देखते हैं फिर क्या हुआ, आ गया टारगेट, तो जब तक ये सिग्नल लाइन रेड है तब तक बने रहो, आपको बड़ा टारगेट करने तो निकल गया यहाँ पे, तो ये बहुत पॉइंट हो गए भाई, आपको दिख रहा है यहाँ पे शॉर्ट किया था 83,400 पे एंड 81,000, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स, कहाँ से भी कैसे भी यूज उसको कर सकते।